کو इस बात पे तकलीफ शुरू हो जाती है कि जनाब वाटर कूलर लगा देने चाहिए थे, ये कुर्बानी के जानवर क्यों खरीदे जा रहे हैं। तो एक इश्काल तो इनका ये होता है कि जानवर की नस्ल कुशी की जा रही है। तो इनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि कोई ऐसा कंट्री दिखा दीजिए जहाँ पर कुर्बानी की जाती है बड़ी भारी तादाद में, कि वहाँ पर कुर्बानी की वजह से जानवर कम पड़ गए हों, वो ख़त्म हो गए हों बिल्कुल। कोई एक कंट्री दिखा दीजिए, ये भी नहीं दिखा सकते। दूसरी बात, आप देख लीजिए कुत्ते बिल्ली वो एक वक्त में 5-5 6-6 बच्चे जनते हैं, और बकरा बकरी ज़्यादा से ज़्यादा 2 जन देंगे, भैंस हो गई बैल हो गए। तो इनके रेवड़ आपको नज़र आएंगे, लेकिन कुत्ते बिल्लियों के रेवड़ आपको चलते हुए नज़र नहीं आएंगे। और सर्वे कर लिया जाए तो इन हलाल जानवरों की तादाद उनसे ज़्यादा है। तो जो हर साल इतनी तादाद में कुर्बान भी हो रहे हैं, तब भी वो मार्केट से ख़त्म नहीं हो रहे, मंडियों में मौजूद हैं और उनकी तादाद में कमी भी नहीं आ रही। फिर इनसे सवाल ये है कि इनको तकलीफ़ क्यों है। अच्छा, दूसरी बात ये कहते हैं कि इसकी जगह पर हमें वाटर कूलर लगा देना चाहिए था, किसी गरीब की मदद कर देनी चाहिए थी। तो आप एक वाटर कूलर लगा के उसको ठंडा पानी पिला रहे हैं, बाकी उसका घर कैसे चलेगा? उसके पास रोज़गार नहीं है, वो गरीब है। तो ये कुर्बानी के दिनों में तो गरीब का रोज़गार लग जाता है। अब आप देखिए मंडियों में रश है, और जानवर बेचने के लिए जो देहातों से गाँव से लोग आए हुए हैं, उनका रोज़गार लगा हुआ है। अब जो जानवर ले आया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट वालों का कारोबार लगा हुआ है, उनका रोज़गार है, वो भी वहाँ से रिस्क कमा रहे हैं। इसी तरह मंडियों में और लोग भी मौजूद हैं, उनका रिस्क भी लगा हुआ है। घास वाले इन दिनों में उनका रोज़गार भी लगा हुआ है बेहतरीन करके, वो और काम भी कर रहे हैं, घास भी बेच रहे हैं, उनका रोज़गार बेहतरीन है और वो भी रोज़ी रोटी अच्छी कमा रहे हैं। और इसके बाद जब जानवर ज़बह होंगे ईद के दिन, कसाईयों का रोज़गार लग जाता है। कसाई इस दिन में इतना कमा लेते हैं कि वो आगे के अपने दिन अच्छे बसर कर लेते हैं ज़बरदस्त करके, उनका रोज़गार भी ज़बरदस्त चल जाता है। इसी तरह आप देखिए कि फिर जब खाल है जानवर की, वो मिलों में जाती है, फैक्ट्रियों में जाती है, तो वहाँ अलहदा रोज़गार लग जाता है, वो उससे फ़ायदा हासिल करते हैं, वहाँ से फिर चीज़ें बनती हैं, फिर वो मार्केट में आती हैं, तो ताजरों के लिए अलहदा से एक रोज़गार लग जाता है। तो इतना सारा रोज़गार लग जाना, गरीब की इतनी मदद हो जाना, फिर इस दिन जब जानवर ज़बह होता है तो उसका गोश्त तकसीम किया जाता है, तो गरीबों को भी इस दिन में गोश्त खाना नसीब हो जाता है। तो मेरे ख्याल में लिबरल लोगों को तकलीफ़ कुछ और है, इनका मसला कुछ और है। अब ये जानवर के साथ ये फिर कहेंगे कि जी जानवरों को ज़बह करना ये तो बड़ा इंसानियत के ख़िलाफ़ है, कि एक जानवर को आप ज़बह कर रहे हैं, आप किस तरह, आपके अंदर दर्द ही नहीं है। तो सारा साल आप जो मैकडॉनल्ड्स खाते हैं, आप जो जाके बर्गर खाते हैं, जिंगर बर्गर खाते हैं, आप जाकर KFC में जाके बर्गर फाड़ते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, उसमें भी मेरे ख्याल में चिकन ही डलता है, गोश्त ही डलता है। चिकन मुर्गी को ज़बह करना तो आपके यहाँ मेरे ख्याल में उसमें जान नहीं होती, फिर वो आप बड़े मज़े से खाते हैं, निहारी आप बड़े मज़े से खाते हैं। तो यहाँ आपको असल मसला इस्लाम से, असल मसला मज़हब से, असल मसला आपको खुदा के हुक्म से है। खुल के आप कह दो कि हम खुदा के साथ बगावत करते हैं, अपने आप को ऊपर से कहना जी हम भी मुसलमान हैं, फिर हमारे मीडिया चैनल्स पर आके बैठ के हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़, अल्लाह के दिए हुए हुक्म के ख़िलाफ़ बात करना, तो मेरे ख्याल में ये आपके अंदर की छुपी हुई मुनाफ़िक़त है, जो बाहर ज़ाहिर होती है कि अंदर से आप क्या है।